नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, कल हमने पढ़ा था विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। आज हम पढ़ेंगे अव्यय शब्द। अव्यय शब्द क्या होते हैं बच्चों? अव्यय शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, विभक्ति और वचन के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपके लिंग के अनुसार देखा जाए तो परिवर्तन होता है। जैसे बालक खेल रहा है ना, क्या आया? क्रिया का रहा है, तो उसका स्त्रीलिंग अगर बनाएंगे तो बालिका खेल रही है, आया ना परिवर्तन। ठीक है। और विभक्ति में भी परिवर्तन आता है। वचन में बालिकाएं, 2 बालिकाएं खेल रही हैं, है ना, 2 बालक खेल रहे हैं। इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है अपने वाक्य में, वो अव्यय शब्द में नहीं होता है। चाहे वाक्य कैसा भी हो, अव्यय शब्द एज इट इज़ होता है, वैसा का वैसा होता है। अव्यय शब्द की वजह से कोई भी परिवर्तन वाक्य में नहीं होता है। ठीक है। तो कुछ अव्यय शब्द हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है। अव्ययों की जो पद संज्ञा होती है ना, इसलिए इनके धातु रूप भी नहीं चलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आपको दिया हुआ है, अद्य रविवासरः, आज रविवार है। अद्य रविवासरः दिनम अस्ति, आज रविवार का दिन है। तो अद्य उसमें क्या आया? अव्यय शब्द आया, है ना। अद्य क्या आया? अव्यय शब्द आया। इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। तो ये अव्यय शब्द है बच्चों, ये आपको याद करने हैं। जैसे पहला अव्यय शब्द है तदा। तदा यानी तब। यदा यदा ही धर्मस्य, है ना। यदा 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 ही, यदा यानी इसमें आएगा जब जब धर्म की हानि होती है, तब मैं अपने साकार रूप को रचता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना। तो यदा तदा सदा, है ना, यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, ये सब क्या है बच्चों? अव्यय शब्द है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इनको आपको याद करने में भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तदा यानी तब, तदा तब, तैसे तदा, तैसे तब, इस प्रकार भी याद कर सकते हो आप। इसके साथ में आप याद कीजिए यदा। यदा का मतलब जब, तदा का मतलब तब। तो तैसे तदा और तैसे तब, लेकिन यदा का आप, यदा का क्या करोगे? यदा में भूल जाओगे आप, ये ऐसे नहीं है उसमें। यदा का मतलब जब। ठीक है। यदा का मतलब जब। सदा हमेशा, सदा हमेशा। यत्र, यत्र तत्र, यत्र का मतलब जहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, यत्र यत्र जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाती है, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, वहाँ वहाँ ईश्वरः ईश्वरः निवसति, भगवान रहते हैं। हम सब जगह कण कण में भगवान रहते हैं ना। तो यत्र यानी जहाँ, तत्र वहाँ। अधुना, अधुना अब, नाउ, आपका जो नाउ होता है ना, NOW, नाउ, अधुना अब। तथा, तथा देखो हिंदी का शब्द लग रहा है आपको, लेकिन ये अव्यय शब्द है। तथा यानी वैसे। तथा का क्या अर्थ होता है? वैसे। कुतः है, कहाँ से? कुतः है, कहाँ से? कुतः है ना, तुम कहाँ से हो? कुतः है, तो कहाँ से? तावत, तावत तब तक, यावत जब तक, ऐसे भी शब्द होते हैं। तावत, यावत, एक साथ याद करो ऐसे सब। तावत तब तक, यावत जब तक। स्व है, स्व है यानी आने वाला कल। कल तो है लेकिन कौन सा है? आने वाला, टुमोरो। आपका जो टुमोरो है उसको क्या बोलोगे संस्कृत में? स्व है। और बीते हुए को है, बीता हुआ कल है। यस्टरडे जो चला गया उसको क्या बोलोगे? है, बीता हुआ कल। अद्य, अद्य आज, अद्य आज। बहुधा, अनेक प्रकार से। इनको इस प्रकार से आप सीधा याद करो। देखो, तदा तब, अपि भी, च और। तदा तब, अपि का मतलब भी, अपि। चा अपि, चा अपि भी आता है ना कभी कभी वाक्य में, तो च और अपि मिलकर। च का मतलब और, अपि का मतलब भी, और भी। च और सदा, हमेशा। यदा जब, कदा कब। यदा यानी जब, कदा कब। यत्र जहाँ,
तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब तरफ, अन्यतर अत्र। एक हो गया अत्र यहाँ, अत्र तत्र, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, और यत्र जहाँ। ये देखो एक साथ करना है, यत्र तत्र अत्र, और कुत्र और सर्वत्र। यत्र का यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यतर दूसरी जगह अन्य जगह। इस प्रकार आप याद करोगे ना एक साथ सारे शब्दों को। एक जैसे जो उच्चारण वाले शब्द हैं उनको एक साथ उनको याद करना आप, ठीक है ना। सर्वत्र सब तरफ, इव, इव यानी के समान, इव, इव यानी उसके जैसा, उसके जैसा। जैसे भगवान की आंखें कमल के समान है तो उसमें आता है इव, है ना। इव यानी के समान। इत्थम ऐसा। मिथ्या झूठ, मिथ्या क्या होता है, झूठ। नक्तम रात को, नक्तम रात को। है बीता हुआ कल। पर है परसों, परसों, है ना, परसों यानी बीता हुआ कल। पर है परसों। अध्ये आज, अध्ये आज, आज जो है ना टुडे, आज, अध्ये। बहुधा अनेक प्रकार से, बहुधा। नैव नहीं, नैव नहीं। एक होता है अध्ये आज, एक होता है अधः, अधः नीचे। अधः क्या होता है, नीचे। अध्ये आज, अधः नीचे। शब्दों को ध्यान रखना आपको। नैव नहीं। कदापि कभी नहीं, कदापि कभी नहीं। किम अर्थम किस लिए, किम अर्थम का किस लिए। पूरा पहले, पूरा यानी पूरा समय की बात, पूरा पहले। यदि, यदि का अर्थ क्या होता है, अगर। यदि अगर। सह सहित या उसके साथ, के साथ। सांप्रीतम, सांप्रीतम अब इस समय। सांप्रीतम अहम गच्छामि, सांप्रीतम अहम गच्छामि अब मुझे चलना चाहिए, है ना। सांप्रीतम अहम पठामि, पाठयामि अब मुझे पढ़ाना चाहिए, यानी अब इस समय। उच्चई ऊंची आवाज़ में, ऊंचा। आम, आम का मतलब हाँ जरूर, यस, यस आम। खलु निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से। कदाचित किसी समय, कभी। कदाचित किसी समय, कभी। मैं इधर वाली लाइन और इधर वाली साथ पढ़ रही हूँ, है ना। एवं, एवं ऐसा। इतः यहाँ से, इतः यहाँ से। 5-10 बार रिपीट करोगे बच्चों अच्छे से याद हो जाएगा। ही, ही निश्चित रूप से, या ही, ऐसा ही। ही जिस पे जोर आता है ना, छोटा ही तो संस्कृत का शब्द हो गया ही, और उसका हिंदी में बड़ा ही या निश्चित रूप से। यानी मुझे तो बर्गर ही खाना है, तो जोर लगाना निश्चित रूप से बर्गर पर जोर लगा। मुझे तो आइसक्रीम ही खानी है, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक्स ही पीनी है, मुझे तो बनानाज ही खाने हैं, है ना। तो ही यानी निश्चित रूप से उस चीज़ पे, उस वस्तु पे जोर पड़ा कि तो आपको तो वही खानी है, उसके सिवा दूसरी कोई नहीं पीनी है। आपको तो कोल्ड मिल्क पीना है, गर्म नहीं पीना है, तो मुझे तो कोल्ड मिल्क ही पीना है ना। तो इस प्रकार से ही यानी निश्चित रूप से। तो संस्कृत में तो क्या हो गया, छोटा ही, और हिंदी में अगर उसका अर्थ लिखोगे तो बड़ा ही, ठीक है, या निश्चित रूप से। एव, एव ही, वही एव ही यानी निश्चित रूप से। सर्वथा सब प्रकार से। सर्वथा का क्या अर्थ होता है, सब प्रकार से। मंदम, मंदम यानी धीरे धीरे, धीमे धीमे। मंदम, मंदम धीरे धीरे, धीमे धीमे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है च और कदा, कब, अत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह है, यथा जैसे। कथम किस प्रकार, कथम किस प्रकार, कैसे हुआ, कथम। यावत जब तक, पुनः फिर, पुनः बताइए, फिर से बताइए, पुनः। विना बिना, सिवाय, बिना, है ना। विद्या बिना, विद्या बिना, विद्या के बिना। हम मूर्ख है ना, विद्या के बिना। बिना यानी बिना या सिवाय। परस्व है परसों, आने वाला। पर है परसों बीता हुआ, परस्व परसों आने वाला कल। और स्व है कल आने वाला, टुमोरो। और है बीता हुआ, यस्टरडे, है ना, कल। न नहीं, इदानीम अब इस समय, इदानीम अब इस समय। बहिः, बहिः बाहर, बाहर।
बही गच्छ, बाहर जाओ, मेरे कक्ष से बाहर जाओ, है ना। बही गच्छ, बाहर जाओ, बही बाहर। मृषा या मृथा, क्या, झूठ, मृषा झूठ, या मिथ्या भी क्या होता है, झूठ, लेकिन अव्यय शब्द क्या है, मृषा। तू, तू का तो। रीते, बिना या सिवाय, रीते यानी बिना या सिवाय। ततः, वहाँ से, ततः वहाँ से। प्रत्यहम, प्रतिदिन। वृथा, बेकार, व्यर्थ में। वृथा ये तो व्यर्थ की बातें हैं, वृथा बातें हैं, वृथा बेकार। तरही, तब। शनै शनै, धीरे धीरे, शनै शनै, धीरे धीरे, है ना। गाना भी तो है ना वो एक, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना सनम, है ना, ऐसा गाना है ना एक, इसमें आप वो गाना, शनै शनै मम जीवने आगच्छ, है ना। तो वही धीरे धीरे, शनै शनै। तो बच्चों ये है आपके अव्यय शब्द। तो समझ में आया आपको कि ये जो वाक्य में प्रयोग होंगे ना जब, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किस में नहीं होगा, लिंग विभक्ति वचन के कारण वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं आपको वाक्य त्वम गच्छसि, है ना, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, तो इसमें अव्यय शब्द कौन सा है, कुत्र। कौन सा है, कुत्र। तुम कहाँ जा रहे हो, तो कुत्र की वजह से कोई फर्क नहीं होगा। जैसे बालिका को भी पूछोगे तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रही हो, एक ही बात है। बालक को भी पूछोगे तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कुत्र पे कोई असर नहीं हुआ, वाक्य पे कोई असर नहीं हुआ, कहीं कोई असर नहीं हुआ। तो अव्यय शब्द ऐसे के ऐसे होते हैं, एज इट इज़ उसमें रखे जाते हैं। उसमें वाक्य में कोई परिवर्तन लिंग के अनुसार, विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बेटा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसा तो राजा और वैसी प्रजा, तथा यानी वैसी। इस प्रकार से आपके वाक्य आएंगे, जो आपको मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको करवाऊँगी। जैसे कि थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ मैं आपको, अभी एक क्वेश्चन थोड़ा समझा देती हूँ मैं आपको, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, मौखिक प्रश्नः निम्नलिखित शब्दानां कृते उचितम संस्कृत पदम वदत। निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित संस्कृत पद बनाइए। अब देखो, इतने बिना ही, अब कहाँ से, ऐसा, अगर, सब मैंने आपको बता दिए। ये आप आसानी से बना सकते हो, बना सकते हो ना। बिना, बिना, ही, अब, अधुना, कहाँ से, कुतः, ऐसा, अगर, यदि, है ना। ये सारे मैंने बताए आपको करने हैं। अब देखिए, कोष्टकात् उचितम अव्यय चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी कोष्टक से उचित अव्यय शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक है अशोक है, नृप है, अभवत। एक है अशोक है, एक अशोक, नृप, अभवत, एक अशोक नाम का राजा था। तो अधुना यानी अब, या पूरा यानी पहले, कब था, अब है क्या राजा, पहले था, तो क्या आएगा, पूरा। एक है अशोक है, नृप है, अभवत। तो हम कुत्र गच्छसि, अभी जो मैंने बताया, यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वत्र धूम तत्र अग्नि, जहाँ सर्वत्र चारों ओर धुआं है और वहाँ अग्नि है, ठीक है। चारों ओर धुआं और अग्नि है, इस प्रकार से आते हैं। नेक्स्ट निकालूं मैं आपको, ये देखिए, धूम यानी धुआं, तत्र अग्नि, जहाँ धुआं वहाँ अग्नि, या जहाँ अग्नि वहाँ धुआं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, इसको ऐसे लिख दिया। तो क्या आएगा इसमें, इसमें लगाया हुआ है सर्वत्र। सर्वत्र नहीं आएगा इसमें, जो बुक में लगाया हुआ है ना, ये किसी बच्चे की लगाई हुई है, मेरी नहीं लगाई हुई है ना। तो आप इसको मत सोच लेना, सर्वत्र नहीं आएगा, यहाँ पे यत्र आएगा, ये वाला है। तो देखो दोबारा लगाते हैं, और बेटा नीचे वाले के लग रहा है, ये वाला यत्र आएगा।
यत्र धूम तत्र अग्नि, जहाँ धुआं वहाँ अग्नि, या जहाँ अग्नि वहाँ धुआं। फिर बाला कक्षायाम वदंती, बाला कक्षायाम वदंती, कक्षा में क्या बोलती है बाला, कैसे नीचे स्वर में बोलती है या ऊंचे स्वर में? आपसे पूछा जाए तो आप नीचे स्वर में बोलोगे या ऊंचे स्वर में? उच्चई वदंती, ऊंचे स्वर में बोलोगे। चौर है वदती, चोर सत्य बोलता है या मिथ्या बोलता है? चौर है मिथ्या वदती, चोर झूठ बोलता है। राम है एव आगच्छति, राम है एव आगच्छति, राम इधर ही आता है। राम की, यत का मतलब तो की होता है, इसमें यत गलत लगाया हुआ है, क्या आएगा? इत, क्या आएगा? राम इधर ही आता है। ठीक है, इसमें बच्चों के लगाए हुए हैं ना, गलत लगाए हुए हैं, तो इसमें क्या आएगा? इत। यदा त्वं पठसि, तदा, यदा के साथ क्या आएगा? तदा आएगा। यदा त्वं पठसि अहम न पठामि, अगर तुम पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूँगा या पढ़ाऊँगा, ऐसे भी हो सकता है। यदा त्वं पठसि, तो यदा के साथ ऐसे भी हो सकता है, इसके दोनों आ सकते हैं। यदा त्वं पठसि, अगर तुम पढ़ते हो तो मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं कब पढ़ूँगा, ऐसे भी आ सकता है। तो इसमें वाक्य बनाया है यदा के साथ, लेकिन आपको क्या करना है? तदा। इसमें सारे बच्चों के गलत लगाए हुए हैं, यदा के साथ तदा। राम लक्ष्मण सीता वनम गच्छन्ति, किसके बिना? राम सीता, क्या आएगा? च या अपि, राम सीता भी वने अगच्छताम, राम और सीता, तो क्या आएगा? क्या आएगा? राम है, अच्छा मैं 10 का बता रही हूँ, इसमें 9वां भी यही है। राम लक्ष्मण सीता वनम गच्छन्ति, तो क्या आएगा? राम लक्ष्मण सीता तीनों ही वन गए थे, कोई किसी के बिना नहीं गया तो क्या आएगा? च, राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। फिर 10वें में क्या है? राम सीता वने अगच्छताम, किसी के बिना नहीं गए ना, इसमें भी च आएगा, राम और सीता वन को गए। धनम कार्यम न चलती, धनम बिना कार्य न चलती, धन के बिना कार्य नहीं चलता है ना, तो धनम बिना। वृष्टि भविष्यति, तदा यानी तब, कदा यानी कब, तो कब होगी, बारिश कब होगी, तो क्या आएगा? कदा, कदा यानी कब, क्या आएगा? कदा यानी कब। इसमें इस प्रकार से ये अव्यय शब्द होते हैं बेटा, ठीक है ना। इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, ठीक है। ये आपको करने, नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ये अव्यय शब्द है, आशा करती हूँ आप सबको अव्यय शब्द समझ में आएंगे। आप मुझे बताना मैसेज करके कि आपको ये सही लगे क्या, है ना। ठीक है, ओके, बाय।